उगे ना उगे, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय, सहारा देने वाले की जय, समझ देने वाले की जय, बुद्धि देने वाले की जय। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई पहली बार जिसने हमें ज्वाइन किया है, हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जो हमारे अच्छे पिता हैं, जो इस समय जो हमसे प्यार करते हैं, हम अपने पिता को स्तुति देते हैं, अपने पिता की महिमा गाते हैं। आमेन, हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमारे लिए खड़े रहने के लिए, हमारी और रहने के लिए। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। आज हमारे पास इतना कुछ है धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारी जिंदगियों को श्रापों से छुड़ाकर हमें आशीषों में प्रवेश करा दिया है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर, हमसे अपने पूरे दिल से प्यार कर हमें अपने प्रिय पुत्र का स्थान देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद परमेश्वर। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखलाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, इस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो
करे, धन्यवाद करे, उसको महिमा हम दे, जय जयकार करे। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी है उसके पैरों का आसन, आकाश उसकी महिमा बताए हमें, हम देखते हैं, हस्तकला को दिखलाए, उसके हाथों के कामों को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। आमीन। पिता, हमारे महान सच्चे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रेम, आपकी भलाई, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं पिता। आज आपने हम सबको इस संगति में इकट्ठा किया है परमेश्वर, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको अच्छा लगा कि हम आज सब इकट्ठा हों और हम आपसे, आपके हृदय से सीधा सीधा आपकी बातों को अपने हृदय में रिसीव कर सके। हमारे अच्छे और प्रेमी पापा, हमारे अच्छे और प्रेमी पिता, आज आप अपने वचन के ज्ञान के प्रकाशनों को यहां पर रिलीज करेंगे परमेश्वर, और हर एक हृदय को आप रोशन करेंगे परमेश्वर। फिर इनके हृदय जैसे आज ये आए थे, किसी भी प्रकार के कोई भी डिसेप्शन, डिस्ट्रैक्शन या किसी भी प्रकार के अगर झूठ को जी रहे थे, फिर इनके जीवन वैसे नहीं रहेंगे परमेश्वर। ये आपकी आजादी में चलेंगे हर समय, जैसा यीशु ने अपना जीवन दिया इनके लिए। जो जीवन वचन में लिखा है, आपने यीशु के द्वारा हमें बहुतायत का जीवन दिया, ताकि हम इस धरती पर हम बहुतायत का आनंद उठाएं। आपकी इच्छा है कि हम हमेशा आपकी बहुतायत का आनंद उठाएं। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं इसके लिए आपको, आपने हमें धन्यवाद कहना सिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, आप मेरी मदद करेंगे पिता, मुझे संभालेंगे हमेशा की तरह। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सारी बातों को जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, आप सब बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु ने आज फिर से हमें ये समय, ये मौका दिया, हमें यहाँ इकट्ठा किया, ताकि फिर से हम उनकी बातों को हम सुन सके, प्रभु की बातों को। क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि प्रभु की बातों में आत्मा भी है, जीवन भी है, शांति भी है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सुने, वो नई वाचा की बातें जो यीशु हमें देने के लिए आए, जिसके लिए यीशु ने इतना दुख उठाया, यीशु ने इतना दुख सहा, जिसके हकदार हम थे, उन्होंने इसीलिए वो सब सहा ताकि हमें वो उसमें से कुछ भी सहना ना पड़े। तो यीशु ने हमें अपनी बातें दी हैं, यीशु ने हमें अपना जीवन दिया ताकि हम उसका आनंद उठा सकें। तो हम जैसा कि इस वचन को सीख रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं हर समय पिता को धन्यवाद दिया करो, हर समय तुम धन्यवादी बने रहो। और क्योंकि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए यही इच्छा है। तो जब परमेश्वर कोई बात हमें कहते हैं, तो वो इसीलिए कहते हैं कि उसके पीछे हमारे फायदे के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ खजाने रखे होते हैं, हमारे लाभ के लिए उसमें बहुत कुछ रखा होता है। तो जब परमेश्वर का वचन हमें पहला थिस्सलुनीय 5 में ये कहता है कि हर बात में धन्यवाद दिया करो,
आपकी कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसे भी दौर से आप क्यों नहीं होकर गुजर रहे, परमेश्वर की ये इच्छा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में, हर दौर में, हर चीज में परमेश्वर कहते हैं हम एक एटीट्यूड को कैरी करें, हर समय हम धन्यवादी बने रहें। मैं चाहती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि जब हम ये सीरीज चला रहे हैं अभी धन्यवाद देने पर, तो मैं सचमुच में मैं ऐसा इच्छा रखती हूँ, मेरी ये प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप सचमुच में इस परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में रिसीव कर सके, और आप वास्तव में परमेश्वर उनकी क्यों ये इच्छा है कि आप धन्यवादी बने रहें, आप इसके इसके प्रकाशन को अपने हृदय में रिसीव कर सकें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब चीजें बहुत ही हमारी लाइफ में दिलचस्प हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। या जब हमें ये समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये चल क्या रहा है मेरे जीवन में, तो परमेश्वर कहते हैं जब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, उस समय भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर समय, हर परिस्थिति में, हर चीज में, हर समय आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो हम सबके जीवन में हम कभी ना कभी किसी ना किसी अलग अलग परिस्थितियों से हम होकर गुजरते हैं। एक समय पर कोई एक व्यक्ति एक परिस्थिति में से होकर गुजरता है, दूसरे समय में कोई दूसरा व्यक्ति किसी परिस्थिति में से होकर गुजरता है। आज की इस दोपहर में हो सकता है कोई आर्थिक परिस्थितियों में से होकर गुजर कर जा रहा हो, कोई अपनी सेहत को लेकर किसी प्रकार की परिस्थितियों में से होकर गुजर कर जा रहा हो, अपने स्वास्थ्य को लेकर, हो सकता है कोई अपने रिलेशन को लेकर, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप या और कोई रिलेशनशिप्स हैं, उनको लेकर किसी प्रकार की किसी परिस्थितियों में से होकर गुजर कर जा रहा हो। हम सब भिन्न भिन्न प्रकार की किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में से गुजर कर जा रहे हो सकते हैं। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि रुको यहाँ पर, जो भी परिस्थिति है, जिस भी हालात से आप होकर गुजर कर जा रहे हैं, जो भी आपकी जरूरत है, रुको यहाँ। और परमेश्वर आपसे ये कहते हैं कि जब कहते हैं कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दिया करो, तो वो उनकी इच्छा है कि आप आज अभी इसी समय परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ले लें। मैंने शायद पिछले या उससे पिछले हफ्ते में भी ये कहा था कि हम कभी कभी नहीं जानते, बहुत लोग सोचते हैं अरे परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है, परमेश्वर की मेरे जीवन से क्या इच्छा है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है। कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो आज मैं आपको बता रही हूँ परमेश्वर की आपके जीवन से क्या इच्छा है। परमेश्वर की आपके जीवन से इच्छा है, चाहे आप किसी आर्थिक परिस्थिति से, शारीरिक परिस्थिति से, किसी अपने संबंधों में किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर कर जा रहे हैं, या कोई आपकी ऐसी नीड है, कैसी भी परिस्थिति में से होकर आप गुजर कर जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा है आपके पास जो है, आप जहां हैं, आप जो भी कर रहे हैं इस समय, जो भी काम कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, चाहे वो आपको जॉब पसंद है, आपको जॉब पसंद नहीं है, आपको बिजनेस पसंद है, आपको बिजनेस पसंद नहीं है, आपको लोग पसंद है, आपको लोग पसंद नहीं है, आपको अपना जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपका आप में वीकनेसेस हैं, आपको पसंद नहीं है, परमेश्वर बोलते किसी भी बात की तू चिंता ना कर, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। तो परमेश्वर ये नहीं कहते कि परिस्थितियों के साथ समझौता करके बैठ जाओ। परमेश्वर यहाँ ये नहीं कह रहे कि जब दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा तो चलो भाई अब तो इन्हीं हालातों के साथ ही रहना पड़ेगा, यही जीवन है, अब तो इसको तो चाह के ना चाह के और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि चाहे आपकी आर्थिक जरूरत है, चाहे आपकी पारिवारिक जरूरत है, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, पारिवारिक हैं, जो भी संबंध है आपके, वो जरूरत है, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, कोई भी क्षेत्र है, कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन की, परमेश्वर कहते हैं हर बात में धन्यवाद दिया करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। तो परमेश्वर चाहते हैं
हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि हम बहुत ही नकारात्मक परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम सोचे परमेश्वर के दिमाग को क्या हो गया है कि ऐसी सिचुएशन में क्या कोई धन्यवाद देता है क्या? कोई ऐसी सिचुएशन अगर हो तो कोई धन्यवाद करता है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखते हैं और वो बदलना चाहते हैं आपके जीवन में जिस भी सिचुएशन में से क्योंकि उनके प्रिय पुत्र है, का स्थान उन्होंने आपको दिया है। आज आप उनकी प्रिय संतान हैं। तो जिस जगह पर आप हैं, जितना आप वहां परेशान हो रहे हैं, जितना आप वहां पर सफर कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लग रहा। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कमी में रहें, घटी में रहें, बीमारियों में रहें, आप परेशान रहें, आपके रिलेशनशिप्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स चलते रहें, वो कभी नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है आप हमेशा चंगाई में चलें, आप हमेशा अबंडेंस में चलें, आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो बहुत सुंदर हो, वहां एकता हो, वहां प्यार हो, वहां ट्रांसपेरेंसी हो, वहां इंटेग्रिटी हो, वहां खूबसूरती हो। तो परमेश्वर इसीलिए, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर आपके परिवार में, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में परमेश्वर लेकर आना चाहते हैं। ये सारी चीजें वो काम करना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि धन्यवाद जब देना आप शुरू करते हैं, आप अभिषेक, ये एक अभिषेक है जिसको आप अपने जीवन में काम करने का मौका देते हैं, अनुमति देते हैं। तो धन्यवाद देना ये नहीं है कि आप परमेश्वर कह रहे हैं जहां हो बस इतना काफी है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम बैठे बैठे एक मंत्र की तरह धन्यवाद बोलते रहा करो, एक मंत्र की तरह धन्यवाद बोलते रहा करो। परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक मंत्र की तरह धन्यवाद बोलते रहे हर समय। परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरी इच्छा है और क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को रिलीज करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं उस सिचुएशन से तुम्हें, जैसा हम जानते हैं कि अब हम यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य की वजह से आज हम विजय के स्थान पर खड़े हैं। आज हम विजय के लिए नहीं लड़ते, आज हम विजय के लिए स्ट्रगल नहीं करते हैं, आज हम विजय के स्थान से आज हम चलते हैं। तो परमेश्वर ने हमें विजय के स्थान पर लाकर रख दिया, हमें खड़ा कर दिया है। और परमेश्वर कहते हैं कि जो भी चीज तेरे रास्ते में रुकावट पैदा करती है, जो भी चीजें तेरे रास्ते में आएंगी, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। तो तू केवल चुनाव कर, तू धन्यवाद दे, बाकी सब कुछ को तेरे जीवन में जो भी आएंगी रुकावटें, मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति उन सब चीजों को संभाल लेगी। तो आपके जीवन में कोई भी सवाल है, उसका जवाब चाहते हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। कोई भी समस्या है आपके जीवन में, उसका समाधान चाहते हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। जो भी है, जब आप धन्यवाद देने का चुनाव करते, धन्यवाद केवल मुंह से नहीं दिया जाता, धन्यवाद आपके हृदय से निकलता है। केवल मुंह से धन्यवाद तो एक मंत्र की तरह हो गया कि आपने धन्यवाद 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 देना शुरू किया। परमेश्वर चाहते हैं भीतर से बाहर, जो उन्होंने भीतर हमारे भर दिया है, हमें भीतर रख दिया हमारे अंदर, परमेश्वर चाहते हैं भीतर से बाहर का जीवन हम जिएं। तो परमेश्वर ने हमें धन्यवाद का आत्मा दिया है, अपना अनुग्रह का आत्मा दिया है। जब हम उसको मुंह से बोलना शुरू करते हैं, वो हमारे भीतर वो कल्टीवेट होता है, वो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो अनुग्रह का आत्मा, धन्यवाद का आत्मा अपने आप काम नहीं करता हमारी जिंदगी के अंदर। जब हम विश्वास से मुंह खोलना शुरू करते हैं, जब हम अपने विश्वास से मुंह खोलते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो वो धन्यवाद का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर से बहने लगता है, काम करना शुरू करता है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम हर समय, अगर एक एरिया हमारे जीवन में कहीं कुछ कमी लग रही है हमें, तो हम उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए जहां भरपूरी है हमारे जीवन में, हम उन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, बजाय इसके कि कमी और घटी की तरफ हम अपना फोकस रखें। जो हमारे लाइफ में, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि 98% अगर हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना,
हो सकता है 2%, किसी की लाइफ में 3%, किसी की लाइफ में 1%, कोई भी एवरेज हो सकती है। तो आप जो आपके लाइफ में परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स आपको दी हैं, आप उनको फोकस रखें। जो सारे एरियाज में परमेश्वर ने आपको इतना अबंडेंटली ब्लेस किया है, तो परमेश्वर चाहते हैं हम उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। तो ना केवल परिस्थितियों में हम धन्यवादी होते हैं, हम आभारी होते हैं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले भी हमारे जीवन में कार्य किया है, परमेश्वर ने पहले भी हमें संभाला है, और परमेश्वर बदले नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे जो भी बाहरी हमारा आउटवर्ड बिहेवियर है, परमेश्वर उसको देखकर नहीं चलते हैं। हमारे बिहेवियर को देखकर, हमारे बर्ताव को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर परमेश्वर नहीं चलते हैं। परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार काम नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास, जो हमने विश्वास किया है उन पर, परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आभारी होते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक आराम की, एक शांति की, एक रेस्टफुल लाइफ परमेश्वर ने हमें दी है। तो इसीलिए हम परमेश्वर को हम आभारी होते हैं। हम जहां हैं, जहां जो कुछ आज हमारे पास है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चुनते हैं, धन्यवादी होते हैं। तो अगर कुछ नहीं मिलता हमें धन्यवादी होने के लिए, मुझे लगता ऐसा है नहीं, जबकि हर व्यक्ति के जीवन में धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। पर अगर आप ऐसे ट्रैप में हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ नहीं मिल रहा धन्यवाद देने के लिए, तो इस एक बात के लिए धन्यवादी हो और आभारी हो कि परमेश्वर जो हमारे महान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो जिसने सब कुछ को बनाया है, वो सबसे ऊंचे पर रहता है, लेकिन हमारी और नीचे देखता है। हर समय हमारी तरफ देखता है हमारा परमेश्वर। ये बहुत पावरफुल सच्चाई है कि परमेश्वर जो सबसे ऊंचे पे रहता है, वो नीचे देखता है। हर समय परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है। हमारे जैसे हम कहीं पर भी हों, हमारी आंखें, हमारे बच्चे जहां भी हैं, हमारी आंखें अपने बच्चों की तरफ लगी होती हैं। बच्चे चाहे दूर डिस्टेंस पे हों, हमारी आंखें, हमारा ध्यान हमारे बच्चों की तरफ लगा होता है। तो परमेश्वर की भी आंखें हर समय हमारी ओर लगी रहती हैं, वो हर समय हमारी तरफ देखते हैं। तो हमारे लिए ये धन्यवाद देने का कारण है, धन्यवाद देने की वजह है सबसे बड़ी कि, और इसमें बहुत पावर है, ये इस जो स्टेटमेंट दे रही हूं कि परमेश्वर ऊंचे पर रहते हैं लेकिन हमेशा नीचे की तरफ देखते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि से आप दूर नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि हर समय आपकी ओर है। हालेलुया। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हमें हर समय देख सकता हो, पर परमेश्वर हमें हर समय देखते हैं। आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो, परमेश्वर कभी भी आपको ना तो अकेला छोड़ते हैं और ना कभी अपनी दृष्टि आपके ऊपर से हटाते हैं। तो आपको ये इस बात के लिए भी परमेश्वर को आभारी होने की जरूरत है, धन्यवादी होने की, कि परमेश्वर हर समय आपकी ओर देखते हैं। आप किस परिस्थिति से होकर गुजर कर जा रहे हैं, आर्थिक है, शारीरिक है, फैमिली लाइफ है, आपकी कोई भी एरिया है आपके लाइफ का, या आपकी अपनी वीकनेसेस है, परमेश्वर जानते हैं, वो पहले से जानते हैं। और वो क्या, उस जानने के बाद आपको पता है कि कोई भी आपको उतना नहीं जानता। आपकी जितनी भी सच्चाइयां जीवन की, जो भी हैं, जो आपके बारे में 100% परमेश्वर जानते हैं, और उसके बावजूद परमेश्वर आपको कहते हैं कि तू किसी भी बात की चिंता ना कर, हर समय हर बात में तू धन्यवाद करा कर। तू जब धन्यवाद करेगा तो मेरी शक्ति प्रवाहित होगी, मेरी पावर रिलीज होगी, और जो भी एरियाज है तेरे लाइफ के, मैं वहां पर, मेरी वो पावर वहां काम करेगी। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर समय परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हों, और क्योंकि उनकी मसीह यीशु में यही इच्छा है। एक बॉर्न अगेन जो बिलीवर होता है, जिसका नया जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर की उस हर व्यक्ति के लिए इच्छा है, उस हर व्यक्ति के, क्योंकि वही व्यक्ति जानता है, वही आभार प्रकट करता है। वचन में लिखा है कि जब एक जगह कि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो स्वर्गदूत भी बड़ी हैरानी से हमारी तरफ देखते हैं। स्वर्गदूत भी वो स्तुति, वो आराधना, वो आभार, वो धन्यवाद वो नहीं दे सकते
जो एक बॉर्न अगेन बिलीवर दे सकता है। तो आज हम जब धन्यवाद देते हैं, आज हम जब धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो हमारी स्तुति आराधना स्वर्गदूतों की स्तुति आराधना से बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है, हमें हमारे संपूर्ण पापों से छुड़ा लिया है हमेशा हमेशा के लिए। और ये आज हम अपने अंदर जानते हैं, इस सच्चाई को हमें हमारा कन्विक्शन हमारा अंदर से है। हम ये जानते हैं कि अब हमारे पाप पूरी तरह से माफ हो गए हैं। तो आज जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, इसीलिए मैंने बोला कोई मंत्र नहीं है कि आप मुंह से धन्यवाद 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 धन्यवाद, महिमा 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 महिमा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, ये नहीं करने के लिए मैं आपको बोल रही। जब आप समझते हैं इस सच्चाई को, जब आप जानते हैं इस सच्चाई को, जब आप जानते हैं परमेश्वर कौन है, जब आप जानते हैं परमेश्वर कितने अच्छे और भले पिता हैं, जब आप ये जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, जब आप ये जानते हैं कि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु और आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर आपके लिए सब काम को पूरा कर दिया है, जब आप ये सच्चाइयां जानते हैं तो आप आभारी होते हैं, आप धन्यवादी होते हैं, आप आभारी होते हैं, आप किसी बात की चिंता नहीं करते, आप केवल परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं। आपका काम केवल परमेश्वर की इच्छा को खोजना है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा और उनकी जो बातें हैं उनकी गहराई को समझते नहीं है, उनको पता नहीं है। तो इस वजह से वो आज भी धोखेबाजी में फंसे हुए हैं, आज भी वो तिकड़ में लड़ा रहे हैं, आज भी वो किसी ना किसी तरीके से दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आज भी वो किसी ना किसी तरीके से दूसरों को कंट्रोल करके कैसे भी अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है अभी हमें। अब हम परमेश्वर की संतान है, अब हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमारे प्रोवाइडर है। परमेश्वर से हमारी जरूरत पूरी होती है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख। जैसे अभी हमने गीत गाया, चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे या ना लगे, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में। यहां ये नहीं कहा कि कमी के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझे कमी घटी दी, धन्यवाद मेरे खेत में फसल नहीं हुई, धन्यवाद प्रभु मेरे बाग में अंगूर नहीं हुए, मैं धन्यवाद देता हूं। वहां गीत में ये नहीं था, ये हबक्कुक में लिखा हुआ है। वो कहता है चाहे खेत में फसल हुई है या नहीं हुई है, मेरे बाग में अंगूर लगे हैं या नहीं लगे हैं, तो भी मैं तो अपने प्रभु में, हालेलुया, अपने, क्योंकि प्रभु के पास घटी नहीं है, प्रभु के पास किसी चीज की घटी नहीं है, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और सफल रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, आमेन। वचन में लिखा है यदि तुम बुराई करके घूसे खाते हो वो तो तुम डिजर्व करते हो, लेकिन यदि तुम भला करते हो और लोग तुमको उसका सिला बुराई से देते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर कहते तुम इस बात की चिंता ही मत करो कि कौन तुम्हें आदर दे रहा है, कौन तुम्हें आदर नहीं दे रहा, कौन तुम्हारा सम्मान कर रहा है, कौन तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, कौन तुम्हारे नाम को बदनाम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं हर समय अपने पिता को, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा प्रोविजन वहां से आता है, मेरी भलाई उनसे है, मेरे जीवन की हर जरूरत उनसे पूरी होती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम रिसीव करें। जब गड़बड़ी होती है, जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, जब हमें चीजें अपने हिसाब से सही होती नहीं दिख रही हैं, तो भी हम बाहर ना ढूंढे कारण, कि कोई कारण तो हो आनंदित होने का, कोई कारण तो हो खुश होने का, हम बाहर ना चीजों को ढूंढे। हम प्रभु की क्योंकि ये इच्छा है, प्रभु क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हर समय धन्यवाद दिया करो, और कुछ भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना लग रहा हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, कितना भी हमारी फ्लैश क्यों ना चीख रही हो, कितना भी हमारा शरीर, हमारा मन क्यों ना चीख रहा हो रिएक्ट करने के लिए,
या गलत रास्ता चुनने के लिए या अपना मार्ग चुनने के लिए, हम चुनेंगे प्रभु को धन्यवाद देना। हम चुनेंगे प्रभु को हर समय धन्यवाद देना, क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी लज्जित होने नहीं देता। हमारा प्रभु कभी भी हमें किसी के सामने शर्मिंदा होने नहीं देता। हमारा प्रभु, वचन में लिखा है, वो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला प्रभु है। वो अपमान के बदले हमें दुगना सम्मान दिलाने वाला प्रभु है। वो हमारे लिए सब कुछ को उत्पन्न करने वाला, मतलब अगर कोई चीज नहीं भी है, प्रभु हमारे लिए विशेष पैदा करने वाले प्रभु हैं। तो हर समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु नहीं चाहते हम सिचुएशन को फोकस करें, हम अपना ध्यान वहां केंद्रित करें। प्रभु चाहते हैं हम हर समय उनको धन्यवाद देना चुने। मैं अपने परिवार में, अपनी चर्च में, अपने बच्चों को हर समय मैं सिखाती हूँ कि अपनी आशीषों को गिनो, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो। मैंने लास्ट टू लास्ट वीक भी आपको भी शायद ये बोला था कि आपकी लाइफ में परमेश्वर ने इतना कुछ दिया है। आपको देखने के लिए आंखें दी हैं, आपको सुनने के लिए कानों की शक्ति दी है, आपको बोलने के लिए जुबान दी है ना। आपके सारे भीतरी बाहरी ऑर्गन एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई कमी घटी नहीं है, आपके सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके पास रहने के लिए घर है, भले किराए का क्यों ना हो, किराया देने के लिए आपके पास पैसे हैं। आपके पास भले किराए का घर है, अगर आपके पास अपना घर है तो सोचिए और कितना धन्यवादी होना चाहिए। आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा है। इतनी गर्मी में एयर कंडीशन है हमारे पास, हर कमरे में एयर कंडीशन है हमारे पास। क्या सारी दुनिया के पास है? क्या हर व्यक्ति के पास है? आपके पास है। अगर आपके पास एक जोड़ी से बढ़कर 2 पेयर आपके पास जूते हैं, चप्पलें हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक पेयर भी नहीं है। आपके पास सर्दी में अपने आप को ढकने के लिए गर्म कपड़े हैं, दुनिया के पास नहीं है। वो इंतजार करते कोई उन्हें दे तो वो पहनेंगे, सर्दी में अपने बदन को ढकेंगे। रात को सोने के लिए हमारे पास हीटर्स होते हैं, हमारे पास गर्म रजाइयां होती हैं, हम एकदम कोजी कमरों में सोते हैं, कोजी बेड पे सोते हैं हम एकदम से। क्या हमारे पास धन्यवाद देने के कारण नहीं है? हमारे पास धन्यवाद देने के अनेकों कारण है। तो जब परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद दिया करो, तो वो आपको दूसरे तरीके से ये भी कह रहे हैं कि अपनी आशीषों को काउंट करो कि तुम्हारे पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपके सर पर पेरेंट्स हैं तो धन्यवाद दो उसके लिए। आपके पास अगर दोनों पेरेंट है, मदर फादर दोनों है, माता पिता दोनों है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि कोई है जो आपकी फिक्र करता है, कोई है आपके पास जिसके पास आप भागकर जा सकते हैं, कोई है जो आपको गलती करने के बाद गले लगा सकता है। तो परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद दिया करो उसके लिए। आपके पास सिबलिंग्स हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आपके पास सिबलिंग्स हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके पास जब बच्चे हैं तो बच्चों के लिए धन्यवाद दीजिए कि आप फ्रूटफुल हैं। दुनिया में लोग इस चीज को लेकर कहां नहीं धक्के खा रहे कि हमारा एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए, हम और नहीं मांगेंगे, हमें और नहीं चाहिए, हमारा एक ही बच्चा हो जाए काफी है। तो आप सोच के देखिए कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं तो आप गिनते गिनते शायद रात हो जाए, अगली सुबह हो जाए। आप जब अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करते हैं, और उससे भी बढ़कर आप अब अपने स्वर्गीय पिता को जानते हैं। अब आप ये जानते हैं कि आपके संपूर्ण पाप उन्होंने यीशु के लहू के द्वारा, अपने पुत्र को क्रूस पर मरने दिया, उन्होंने यीशु को क्रूस पर मर जाने दिया उन्होंने, ताकि आपके पाप धुल जाएं, आप अपने पाप में नाश ना हो। और उन्होंने अपने स्वर्ग के सबसे उत्तम, अपने डार्लिंग, अपने सबसे दिल के टुकड़े को उन्होंने क्रूस पर आपके लिए मरने दिया, यीशु को जाने दिया क्रूस पर, ताकि आपके पाप धुल जाएं, आप दोष भावना से आजाद हो जाएं, आप नर्क जाने से बच जाएं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम कि उन्होंने हमें पाप से छुड़ाया, श्रापों से छुड़ाया, हमें मृत्यु से छुड़ाया, हमें शैतान से छुड़ाया। हम पहले अंधकार के वश में थे, पहले शैतान के जकड़े हुए थे हम,
लेकिन आज उन्होंने हमें अधिकार दिया, हमें वो सामर्थ्य दी, हमें अधिकार दिया। आज हमारा शैतान के ऊपर आज हमें अधिकार दे दिया उन्होंने, तो हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। पहले शैतान के हम जकड़े हुए थे, डिप्रेस थे, बीमारियां थी, कलेश थे, दुनिया भर की समस्याओं के बीच में थे, सत्यानाश के गड्ढे में थे हम। पर आज उन्होंने हमें अथॉरिटी एंड पावर दे दी है शैतान की हर पावर के ऊपर। आज जब हम बोलते हैं, मैं अपने आप जीवन को देखूं तो पहले मैं भी शैतान के कार्यों से, कोई संसार में ऐसा नहीं है जो आदम से आया है उसके जीवन पर शैतान प्रभुता ना करता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक हम बॉर्न अगेन नहीं हो जाते तब तक शैतान हमारा प्रभु बना बैठा रहता है। पर जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, जब मसीह में हमारा नया जन्म होता है, तो हमारा स्वर्ग से एक दोबारा से हम नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं। हम ऊपर से पैदा होते हैं, फिर हम ऊपर से जन्म लेते हैं, फिर ऊपर से जब हम जन्म लेते हैं तो परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, परमेश्वर से हमारा नया जन्म होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब हमारा ऊपर से नया जन्म होता है तो फिर परमेश्वर हमें नई सृष्टि बना देते हैं। नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ, अपना अधिकार दे देते हैं। हर चीज पर हमें अपने साथ सबसे ऊंचे स्थानों में हर एक प्रभुता, अधिकार, सामर्थ के ऊपर हमें वो बिठा देते हैं। और फिर जब हम सबसे ऊंचे स्थानों में बिठाए जाते हैं तो हम जो भी कमांड करते हैं, जो भी हम आदेश देते हैं, जो भी हम आज्ञा देते हैं अपने मुंह से, क्योंकि वो पावर एंड अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दे दी इस दुनिया में, इस संसार में रहते हुए। तो हमें कितना और अधिक धन्यवाद होना चाहिए कि जिसके मारे हुए हम थे, जिसके अधिकार के नीचे हम थे, परमेश्वर ने, शैतान की बात कर रही हूं मैं, परमेश्वर ने हमें उसी के ऊपर अधिकार दे दिया, परमेश्वर ने हमें उसी के ऊपर पावर दे दी। और आज जब हम बोलते हैं, जब हम कमांड करते हैं तो शैतान के काम टूटते हैं। आज जब हम कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो शैतान लोगों को छोड़कर चला जाता है, उनकी जिंदगियों को। शैतान कैसे, जब मैं ऐसा बोलती हूँ, शैतान का मतलब यह है कि लोगों की जीवन में बीमारियों के पीछे शैतान का हाथ होता है, लोगों के जीवन में डिप्रेशन के पीछे शैतान का हाथ होता है, लोगों के जीवन में बुरी लतों के पीछे शैतान का हाथ होता है, लोगों के जीवन में झूठ और धोखेबाजी के पीछे शैतान का हाथ होता है। और जब आज हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान उनके जीवन को छोड़कर जाता है, उनको छुटकारा मिलता है उन सारी चीजों से। तो आप सोचिए कि कितनी लंबी लिस्ट है हमारे पास, कितनी लंबी लिस्ट है कि परमेश्वर ने हमें धन्यवाद देने के इतने कारण दिए हैं और आभारी होने के इतने कारण दिए हैं कि हम हर समय पिता को धन्यवाद दें, हम हर समय आभार प्रकट करें अपना। तो इसीलिए हर समय, हर बात में, और जहां भी आज हम हैं, जो भी लोग आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए, हम ये ना सोचें अरे ये कैसा है, वो कैसा है। परमेश्वर कहते तू न्याय मत कर। यीशु के भी वचन में लिखा है, जब मुंह पर थूका गया, गाली दी गई, दाढ़ी नोची गई और पत्थरवाह किया गया, मारने की योजनाएं बनाई गई यीशु को। यीशु ने, किसी वचन में लिखा, ना तो यीशु में कोई पाप था, ना यीशु ने कभी पाप किया था, और ना यीशु पाप क्या है जानते थे। यीशु ने कभी किसी के साथ कुछ गलत बर्ताव नहीं किया था, फिर भी लोगों ने उनके साथ ऐसा सलूक किया, और ये परमेश्वर ने भी होने दिया ताकि आपका जीवन और मेरा जीवन हमेशा के लिए सुखी, आरामदेह, शांति में, आनंद में हमारा जीवन हो जाए। तो वचन में लिखा है कि यीशु के मुंह पर थूका गया, यीशु की दाढ़ी नोची गई, यीशु पर पत्थरवाह किया गया। वचन में लिखा है यीशु ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, बल्कि यीशु ने, जो भी लोगों ने बुरा सलूक किया, वचन में लिखा है कि यीशु ने उन्हें सच्चे न्याय के हाथों, अपने सच्चे न्याय के हाथों में उन्हें दिया। यानी कि परमेश्वर को पर विश्वास रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा। यीशु ने न्याय नहीं किया, यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यीशु ने कहा पिता नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, पिता इन पर दया करना। यीशु ने उन्हें ब्लेस किया, यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की, यीशु ने पिता से कहा पिता इनकी मदद करो आप। तो आज
परमेश्वर हमारे जीवन से भी क्या चाहते हैं कि कुछ भी है हमारे जीवन में, गड़बड़ी वाले लोग हैं, गलत लोग हैं, हम ज्यादा दिमाग पर जोर ना डालें, हम परमेश्वर की इच्छा को लेकर खड़े हों। हम परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी से क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। और वो सामर्थ कहां से आएगी? धन्यवाद के देने के द्वारा, क्योंकि वो सामर्थ कहां है? आज आपके और मेरे अंदर है। वो शक्ति, वो पावर कहां है आज परमेश्वर की? आज आपके और मेरे अंदर है। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आप धन्यवादी होंगे, आप स्तुति करेंगे, आप आराधना करेंगे परमेश्वर की, परमेश्वर उन लोगों को भी बदल देंगे, उनके हृदयों को भी बदल देंगे। आपके सामने वो लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे एकदम नए लोग हो जाएंगे। कुछ भी आपके अपने जीवन में वीकनेसेस हैं, परमेश्वर आपके भीतर काम करेंगे। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, परमेश्वर की पावर आपके अंदर रिलीज होएगी, वो आपको भीतर से बदलेगी और वो बदलाव आपके जीवन से बाहर भी दिखाई देगा। और लोग आपको देखकर पहचान जाएंगे कि इसका जीवन कुछ तो है, इसमें बहुत बदल गया ये व्यक्ति, बहुत बदल गया ये इंसान। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उनकी इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं। जब आप चुनते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देना, तो परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं, आपके जीवन में काम करते हैं। तो आपको हर दिन अपने जीवन में अपनी आशीषों को गिनना है। सुनते सुनते लोग थक जाते हैं। अगर आप उनसे बोलते बकवास मत करो यार, ठीक है ना, ये भाषण मत दो, आप लोगों को बोलें कि धन्यवाद दिया करो, आप धन्यवाद दो परमेश्वर को। उन्होंने जो कुछ आपके लिए कर दिया उसको मनन किया करो, उसको मेडिटेट किया करो, परमेश्वर के प्रेम के धन्यवाद दिया करो। अरे दिमाग मत खराब करो, दिमाग मत खराब, हमें सब पता है, हमें मालूम है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मुझे पता है, मैं जानता हूं ये कहता है, लेकिन किंतु परंतु आप वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं। तो जब आप नहीं देते हैं, आप अपने जीवन में वहीं बने रहते हैं, जबकि परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन में। आमीन। तो जितना आप अपनी आशीषों को गिनेंगे, उतना अधिक आप आभारी होंगे, आभारी और आभारी और आभारी और आभारी अपने जीवन में आप होते चले जाएंगे। जितना आप अपनी आशीषों को याद करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे, आपकी मानसिकता जो है, क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं बदलती, इसीलिए हम कृतघ्न रहते हैं। जब हमारी मानसिकता, जब हम जितना मेडिटेट करते हैं परमेश्वर की भलाइयों को, उनके प्यार को, उनकी अच्छाइयों को, तो हमारी मानसिकता उतनी ही अधिक आभारी होने वाली बन जाती है। और जितना अधिक हम आभारी होते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता जाता है चीजों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति। और जितना अधिक हमारा दृष्टिकोण बदलता चला जाता है, उतना ही हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में और अधिक प्राप्त करते हैं और अधिक रिसीव करते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को। आप अगर आज इस बात को समझ जाएं, जो मैं आपको सिखा रही हूं, जो मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर आपको हैरान कर देंगे। अभी तक आप अपनी कोशिशें कर रहे थे, पर परमेश्वर सब कुछ को बदलना चाहते हैं, वो आपके जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं। और जब आप ये शुरुआत करेंगे, आप परमेश्वर को अपने जीवन में आशीषों पर आशीषें, आशीषों पर आशीषें, आशीषों के दरवाजे आप खुलते हुए देखेंगे अपने जीवन में। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, कुड़कुड़ाने को छोड़कर, बुड़बुड़ाने को छोड़कर, यानी कि शिकायती होना हर समय, है ना, कि लोगों को ये करना चाहिए, लोगों को वो करना चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजों को पीछे धकेल दें, सारी चीजों को पीछे धक्का मारें। आप परमेश्वर को जो उनकी इच्छा है, जो वो कहते हैं, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को और अधिक बहते हुए देखें। तो परमेश्वर को उनकी भलाइयों के लिए, उनके प्यार के लिए धन्यवाद दें, ताकि उनकी सामर्थ हमारे जीवन में बहाल हो। हालेलुया। कितना भी आपको कभी कभी पागल कर देने वाला जीवन होता है, मैं उन हालातों से गुजरी हूं प्रभु में आने के बाद भी। कितना भी पागल कर देने वाला जीवन क्यों ना हो, जब आप धन्यवाद देना चुनते हैं,
तो आप परमेश्वर की शक्ति को बहाल करते हैं अपने जीवन में। कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब पागल करने वाले हालात भी हों आपके जीवन में, तो उस समय पर भी, जब पागल करने वाले हालात होते हैं, उस समय पर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होता है हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है जो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं आपसे कह रही हूँ, पागल करने वाली भी परिस्थितियां अगर जब होती हैं तो भी हमारे पास बहुत कुछ होता है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। कई बार होता है, लोगों से कोई गलती हो जाती है, वो इतना दोष भावना में चले जाते हैं, इतना दोष भावना में चले जाते हैं कि उनको लगता है उनकी जिंदगी बेकार हो गई। अब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, अब जीने का कोई मायना नहीं रह गया, अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया, अब जीने का कोई फायदा नहीं है, और गहरे डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आज आपको ये बोल रही हूँ, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, आपसे पाप भी हो जाता है, कोई भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, आप परमेश्वर को हर समय, जब उन्होंने कहा धन्यवाद दिया करो, आप धन्यवाद देना चुने। आप कहें कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अभी भी मुझे प्यार करते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा मेरे लिए हैं, मेरे साथ हैं, मेरी और है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर आप कभी भी नाराज नहीं होते हैं, आप कभी भी गुस्सा नहीं होते परमेश्वर। और इस सिचुएशन में भी परमेश्वर आप मेरी और खड़े हैं और आप मुझे इसमें से बाहर निकालेंगे। आप जब मुंह खोलते हैं, आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर पता क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप कैसी भी सिचुएशन में हैं, आपके पास आज जब आप यीशु में हैं, आपका नया जन्म हुआ यीशु में, आपके पास देखने के लिए कुछ है। यीशु ने जो क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया, उसके द्वारा आज आप परमेश्वर को पिता के तौर पर जानते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर भले हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको वो अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। परमेश्वर आप पर कभी नाराज नहीं होंगे, कभी गुस्सा नहीं होंगे। आपके पास वो रेखा है, वो एक दायरा है, वो स्थान है देखने के लिए। जब आप वहां देखते हैं, आप वापिस आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि आप बुराई से अच्छाई की ओर देखना चुने। जो कुछ भी बुरा हुआ उसको फोकस मत रखिए। जो कुछ भी गलत हुआ आपके जीवन में, लोगों ने किया, सिचुएशन आई, कुछ भी गलत आपने किया, आपकी गलती की वजह से हुआ, आप बुरे को फोकस करना, अपना ध्यान केंद्रित करना बंद करके आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई की तरफ, जो उनकी भलाइयां आपके जीवन में, उसकी तरफ आप अपना फोकस वहां करना शुरू करें। आपका और मेरा काम आज यही है कि हम बुराई को फोकस ना करें, गड़बड़ी को फोकस ना करें, पाप को फोकस ना करें, दोष भावना को फोकस ना करें, बल्कि हम परमेश्वर की ओर फोकस करना शुरू करें और कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, आमीन, और उनकी भलाइयां हमारे जीवन में कितनी हैं। तो अधिकांश लोग जो है वो नकारात्मक चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, अपना फोकस बनाकर रखते हैं, क्योंकि वो उनकी जो इंद्रियां हैं, उनकी जो सेंसेस हैं, वो नेचुरल रेल्म पर टिकी रहती है। जो कुछ भी नेचुरल में हो रहा है, उनका सारा का सारा ध्यान उसी पर रहता है। तो परमेश्वर इस वजह से, क्योंकि नेचुरल रेल्म में उनका फोकस रहता है, इसी वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं और नकारात्मक बने रहते हैं। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप नेचुरल रेल्म पर नहीं, जो उन्होंने आत्मिक तौर पर आपके जीवन में काम को पूरा किया है, आप हमेशा अपना फोकस उस पर बनाकर रखें, ना कि नकारात्मक चीजों पर। तो परमेश्वर की सच्चाई पर की तरफ अपना सकारात्मक रवैया बनाकर रखना आपको हमेशा नकारात्मकता से बचाकर रखेगा, और आपका फोकस प्राकृतिक क्षेत्र पर नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर पर, उनके आत्मिक क्षेत्र पर बना रहेगा। जब भी आप धन्यवाद देते हैं, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों को देख रहे हैं, आप अपनी वाइफ को देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंगल है ना, उनकी वाइफ जल्दी उनको छोड़कर चली गई, या उनका लेडी है तो उनका हस्बैंड उनको छोड़कर चला गया, है ना, वो अकेले रह गए हैं इस दुनिया में, या कोई कुछ, इतने कारण है हमारे पास कि हम सच में परमेश्वर को अगर धन्यवाद दें, हम एक ही चीज को लेकर क्यों नकारात्मक होकर बैठे रहे। हम एक ही चीज पर, कुछ भी घटना ऐसी अगर हमारे जीवन में हो गई है, कुछ भी, हम उसको बदल तो नहीं सकते। जो भी पास्ट में हमारे साथ हुआ है, हम उसको बदल नहीं सकते। जो भी नकारात्मक चीज हमारे जीवन में हुई है,
हम उसे बदल नहीं सकते हैं, तो हम उस पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित बनाकर रखें? क्योंकि जितना आप उस पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, उतना आप नकारात्मक बने रहेंगे, उतना आप नेगेटिव बने रहेंगे। और जितना आप नकारात्मक बने रहेंगे, परमेश्वर की जो पावर है आपके अंदर, जो बाहर चीजों को नए नए सिरे से आपके लिए उत्पन्न करना चाहती है, आपके लिए बहाल करना चाहती है अपनी आशीषों को, वो परमेश्वर को ब्लॉक कर रही है, आपकी वो नकारात्मक सोच। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है आपके साथ, जो भी नकारात्मक चीजें आपके साथ हुई हैं, आप उन पर ध्यान केंद्रित ना करें। हमारे लिए आज सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। वचन में लिखा, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। आमेन। अब हमारे लिए कोई भी व्यक्ति को, वचन में लिखा है, अब हम किसी को भी शरीर के मुताबिक नहीं देखेंगे, अब हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे। अब हम जिसको भी देखते हैं, हम उसे आत्मा के अनुसार देखते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं देखते हैं। तो अब हमारे लिए जो भी रिश्ते हैं, वो खाली वो रिश्ते नहीं है जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप हैं, जो हमने इस संसार में आकर प्राप्त की है। अब हमारे लिए जो कोई भी हमें मिलता है, हम उसे शरीर के अनुसार नहीं देखते और ना शरीर के अनुसार हम उससे व्यवहार करते हैं। हम हर व्यक्ति को, हम खुद को भी आत्मा के तौर पर देखते हैं। वचन में हम जानते हैं कि अब हम शरीर नहीं है, अब हम मन नहीं है, अब हम एक आत्मा है। अब हम एक आत्मा है। परमेश्वर ने हमें एक आत्मा बना दिया। हमारा पुराना मनुष्यत्व, जो हमारा पुराना इंसान था, वो क्रूस पर किलो से गया है, और अब हम एक आत्मा है। और अब हम जब दूसरों को देखते हैं, तो हम उन्हें शरीर में नहीं, अब हम उन्हें आत्मा में होकर देखते हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि अब हम जिसको भी मिलते हैं, जिसको भी देखते हैं, हम उसके साथ उनके व्यवहार को ना देखें, हम हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चुने। हालेलुया। आपकी लाइफ में आप इतनी समस्याओं से बच जाएंगे, आप नकारात्मक सोच से बाहर आ जाएंगे, आप लोगों को के प्रति जजमेंटल नहीं रहेंगे, उनकी बुराइयां नहीं करेंगे, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, उनको हर व्यक्ति मतलब अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है, बुरा भी करता है, आप उसको अपने सच्चे पिता, अपने सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपेंगे। आप, जब मैं बोलती हूँ नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक सोच मतलब नकारात्मक भावनाएं, बुरा सोचना, बुरा मानना, बुरा अपने अंदर फील करते रहना, आपके अंदर वो फिर चीजें घर नहीं बनाएंगी, वो चीजें जगह नहीं बनाएंगी। क्योंकि अब आप जब धन्यवाद देना आप चुनेंगे, तो वो सारी चीजों से ऊपर है आप, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दे रहे हैं। आप जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं, आपका सारा ध्यान उस पर केंद्रित है, ना कि इस जो नेचुरल रेल में जो चीजें हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं है। अगर कोई कमी है, घटी है, कोई जरूरत, कुछ किसी चीज पर आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका परमेश्वर आपके लिए चीजों को बदलेगा। परमेश्वर आपके लिए बदलाव को लेकर आएंगे, परमेश्वर की पावर आपके लिए बदलाव को लेकर आएगी। इसीलिए आप केवल धन्यवाद देना चुनते हैं। मत्ती 6 में लिखा है, तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये भी परमेश्वर की इच्छा है। तो आप प्राथमिकता क्या देते हैं? अब अपने जीवन की प्राथमिकताओं को आप बदलते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलते हैं। जब आप अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को बदलते हैं, तो आप और अधिक धन्यवादी होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। आप, क्योंकि अब मसीह में नई सृष्टि है, परमेश्वर की इच्छा की खोज करते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चुनते हैं, और जितना आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप अपनी जिंदगी में उतना ही जो शत्रु के काम है, जो शैतान के काम है, आप उनको एक एक करके आप टूटते हुए देखते हैं, आप गिरते हुए देखते हैं, आप अपने जीवन से छुटकारा पाते उन चीजों से जो शैतान के काम है आपके जीवन में। आमेन। हमें अब मैं सोच रही हूँ कि बस यही खत्म करती हूँ, बिकॉज आगे अगर मैं वचन देती हूँ तो थोड़ा लंबा हो सकता है वो। मैं उसको अगले हफ्ते आपके साथ शेयर करूंगी।
मेरा सिर्फ इस मैसेज को तैयार करने का और इस मैसेज को देने के पीछे यही तात्पर्य है, यही मेरा मकसद है कि हम परमेश्वर की बातों को हल्का ना लें, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे पिता हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी प्रिय संतान हैं। वो हमसे हमेशा हर समय अत्यंत प्रसन्न है। वो हमसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करते, बल्कि 24/7 वो अपनी सप्लाई को रिलीज करते हैं, अपने अनुग्रह की सप्लाई को, अपनी ब्लेसिंग्स की सप्लाई को, अपने प्रोमिसेस को वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। वो अपनी बहाली को, जो भी नई वाचा में जो भी प्रभु ने हमारे लिए कर दिया, वो हमारी तरफ हर समय उसको अपनी सप्लाई को बहाल करना चाहते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं मेरी बातों को कान लगाकर सुनो, मेरी बातों को कान लगाकर सुनो। जब हम परमेश्वर की बातों को कान लगाकर सुनते हैं और उसके उसके वास्तव में उसके मतलब को हम समझते हैं, उसके प्रकाशन को अपने हृदय में प्राप्त करते हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। हम फिर कमियों को फोकस नहीं करते, घटी को फोकस नहीं करते, है ना। हम हमारा सारा का सारा फोकस उससे एक बात पर होता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। जो भी परमेश्वर की इच्छा है वो मेरी प्राथमिकता है, जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में कहते हैं वो मेरे लिए प्राथमिकता है। तो ये मुश्किल नहीं है, ये कठिन नहीं है, ये आपका और मेरा चुनाव है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चुने। ये हमारा चुनाव है। और जब हम चुनते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका पर्पस मेरे जीवन में मुझ में से होकर मेरे लिए, मेरे द्वारा पूरा हो जाए। क्या मकसद है इसका? रोमियो 12 अगर पढ़ते हैं, 12 के 1, 2, 3 उसमें अगर आप पढ़ते हो, उसमें लिखा है कि हमारे मन के नवीनीकरण से हमारा बाहरी चाल चलन बदलता जाता है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को हम जान पाते हैं। तो परमेश्वर की जो सिद्ध, भली, भावती और सिद्ध इच्छा है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर भीतर से बाहर उसको बहाल करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। तो वो हमारे अंदर है खजाना। और जब आप अपना मुंह खोलते हैं, धन्यवाद देना शुरू करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो पावर को आप रिलीज करते हैं। जब आप उस पावर को रिलीज करते हैं तो वो बाहरी हर परिस्थिति को संभाल लेती है। परमेश्वर, मैंने जैसे शुरू में कहा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, परमेश्वर ये नहीं कहते कि चल ना, कुछ भी ठीक नहीं है तो भी कोई बात नहीं ना, सब्र कर ले, कोई नहीं, बैठ जाए, सही कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, सबके पास सब कुछ थोड़ा है, कोई नहीं, बैठ जा, तू भी बैठ जा, सब्र करके बैठ जा, समझौता कर ले। परमेश्वर ये कभी नहीं कहते समझौता कर ले। परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं कि तू धन्यवादी हो, ताकि तू देख सके मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूं, ताकि तू देख सके कि जो भी शत्रु तेरे विरोध में खड़े होते हैं, मैं कैसे उन शत्रुओं को मैं संभालता हूं। परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर कहते हैं हर बात में धन्यवाद दिया करो। मत सोचो ये कैसे बदलेगा, वो कैसे बदलेगा, इस परिस्थिति का क्या करूं, उस परिस्थिति का क्या करूं, ये गड़बड़ ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए, ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर समय नेगेटिव सोच, नेगेटिव चीजें अपने माइंड में ना रखें आप, क्योंकि उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते हम नेचुरल रेल में या इमोशनल रेल में बने रहें। परमेश्वर कहते उठो, खड़े हो, चुनाव करो, मेरी इच्छा को लेकर खड़े हो। जब तुम मेरी इच्छा को लेकर खड़े होगे, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, तुमको भी हैरान कर दूंगा मैं, जब तुम मेरी इच्छा को लेकर खड़े होगे, जब तुम धन्यवाद देना चुनोगे, जब तुम धन्यवाद देना शुरू करोगे, तुम देखना मैं तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हें, लोगों को, जो कुछ भी बदलाव की जरूरत है, भीतर से बाहर, हम बाहर से चीजों को डील करना चाहते हैं। बाहर से चीजें हमारे डील करने से डील नहीं होती हैं। परमेश्वर की पावर हमारे अंदर है, हमारे अंदर से बाहर बहना चाहती है। और वो कैसे रिलीज होती है? जब तक आप अपना मुंह बंद रखेंगे वो रिलीज नहीं होगी।
अपना मुंह बंद करके, वचन में लिखा है तुम धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया करो। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान पसंद है, धन्यवाद की भेंट पसंद है। धन्यवाद का बलिदान कैसे चढ़ाएंगे आप? मुंह बंद करके? नकारात्मक व्यक्ति क्या धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकता है? नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति क्या परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकता है? आप चुनते हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चुनता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत संघर्ष कर लिया, मैंने बहुत ट्राई कर लिया अपनी तरफ से, कुछ नहीं बदला, पर अब मैं चुनता हूं धन्यवाद देना। और अब मैं लोगों को भी बदलते हुए देखूंगा, मेरे अपने भीतर बदलाव को देखूंगा, मैं परिस्थितियों को भी बदलते हुए देखूंगा, आर्थिक हैं, शारीरिक हैं, पारिवारिक हैं, आपके रिश्ते हैं, मैं एक बड़ा बदलाव देखूंगा क्योंकि अब परमेश्वर मेरे लिए खड़े होंगे। परमेश्वर वायदों के सच्चे और विश्वासियों के पिता हैं, वो सारी चीजों को मेरी भलाई के लिए पलट के रख देंगे। और जो युक्ति शत्रु ने मेरे बुरे के लिए तैयार की थी, परमेश्वर उसे ही मेरी भलाई में पलट के रख देंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आपका जीवन बदले, हालात बदले। बहुत समय व्यतीत हो चुका है, व्यर्थ जा चुका है, पर आज आप धन्यवाद को लेकर, अभी मेरे को लगता है आने वाले संडे में भी मैं धन्यवाद पर ही वचन दूंगी। अभी जैसा प्रभु का आत्मा गाइड करेगा, लीड करेगा, और मैं चाहती हूं कि आप इसकी गहराई को समझें और इसकी पावर को समझें। आप कि जब भी नकारात्मक सोच आए, मुंह खोलें, धन्यवाद देना शुरू करें कि नहीं पिता, मैं क्यों सोचूं जब आप मेरी ओर हैं। जब आप मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों चिंता करूं? आप मेरे लिए खड़े हैं, आप मुझ में हैं, आप मेरी ओर हैं, आप मेरे द्वारा कार्य करते हैं और आप मेरे द्वारा कार्य करने जा रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपको, मैं धन्यवाद देता हूं। आप धन्यवाद देना शुरू करें लगातार, निरंतर। ये परमेश्वर की हर दिन के हर सेकंड हमारे जीवन से इच्छा है। ये साल में एक बार धन्यवाद देने की बात नहीं हो रही है कि साल में एक बार जैसा थैंक्स गिविंग आता है, बस उसे एक दिन धन्यवाद दें, थैंक्स गिविंग मील खाकर हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। परमेश्वर ये नहीं कह रहे साल में एक बार धन्यवाद दो, हर दिन के हर सेकंड में, हर चीज के लिए, हर परिस्थिति में, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। आप धन्यवाद देते चले जाएं, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए रास्ता तैयार करेगी, आपके लिए रास्ता खोलेगी आपके जीवन में, और आप आशीषों पर आशीषें, अनुग्रह पर अनुग्रह आप रिसीव करेंगे। आमीन, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज आपने वचन को समझा है, वचन को अपने जीवन में रिसीव किया है। नेक्स्ट वीक और भी पावरफुल चीजों के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट संडे जब इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास सारा रिटर्न है और मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है कि मैं अभी शेयर कर दूं, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट वीक इसको आपके साथ मैं शेयर करूंगी जरूर, और आप देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं और किस रीति से हमारे लिए, हमारे फेवर में चीजों को तैयार करते हैं हर समय। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शांति के पिता, आराम देने वाले परमेश्वर, हमारे फेवर में हमेशा रहने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज आपने हमें सिखाया हमें अपना मुंह बंद नहीं करना, हमें अपना मुंह खोलना है, हमें धन्यवादी होना, और केवल धन्यवादी नहीं होना, हमें आभारी होना है, हमें आभारी हृदय से धन्यवाद देना है, हमें अपनी आशीषों को गिनना है कि आपने हमें कितना ब्लेस किया है, कितना आशीषित किया है आपने हमें, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे दुख, पीड़ा, आंसू, हमारे पाप, हमारी दोष को, सारे सब कुछ को अपने ऊपर ले लिया है और हमें अपनी शांति, अपने विश्राम में प्रवेश करा दिया है। और आज हमारे पास अनगिनत चीजें हैं धन्यवाद देने के लिए। पिता, आपने जो आज हमें सिखाया, पवित्र आत्मा जी आप हमें मदद करेंगे इस वचन को बार बार याद दिलाने के लिए। हम हर समय, हर सांस के साथ, वचन में लिखा है हर प्राणी जो सांस लेता है वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया करे। हम हर सांस के साथ आपको धन्यवाद देना चुने, हर सांस में आपकी इच्छा को पूरा करे परमेश्वर।
आप पवित्र आत्मा जी हर एक की मदद करेंगे। आज के वचन को आपने यीशु के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा जी इनके हृदयों में बोया है। ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना इनके जीवन में फल को लेकर आएगा। आपने मेरी भी मदद की, सहायता की परमेश्वर। मैं सारी महिमा आपको देती हूँ पिता, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कोई भी रोटी या ब्रेड ले सकते हैं, और कोई भी शरबत, कोई भी जूस, कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु के क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ये भोज लिया करें। ये हमारे लिए फीस्ट है, ये भोज है हमारे लिए। परमेश्वर ने हमें इसमें शामिल किया है, और परमेश्वर ने इसीलिए कहा ताकि हम हर बार जब इसमें शामिल हों, हम यीशु के क्रूस पर जो हुआ आज से 2000 लगभग 21 साल पहले, हम उसे याद करें, जो कुछ यीशु ने कर दिया। और यह हमारे लिए बिल्कुल ताजा है। हम इसमें जब शामिल होते हैं, हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर हमारे लिए मर जाने दिया, और यीशु ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाने के लिए दे दी। वचन में लिखा है, यीशु ने धन्यवाद दी और अपनी देह को तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए, तुम्हारे पापों से धोकर तुम्हें शुद्ध करने के लिए, तुम्हें धर्मी बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, तुम्हें सिद्ध बनाने के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए मैं अपनी देह तोड़वाता हूँ। यीशु ने कहा, वैसे ही नई वाचा का कटोरा लिया और कहा, ये नई वाचा का कटोरा तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने अपना नई वाचा का ये आशीषित कटोरा हमारे लिए बहाया। यीशु ने अपना लहू बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। कोई आपको ये कहे कि मैंने तेरे पाप माफ कर दिए, अब मैं तुझे संभाल लूंगा, नहीं पॉसिबल, नहीं, नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि वचन कहता है बिना लहू बहाए, क्योंकि पाप की सजा मौत है। हर पापी को मरने की जरूरत है। अगर वो हर पापी मौत को प्राप्त करेगा अगर उस लहू नहीं बहाया गया उसके लिए। तो परमेश्वर ने खुद यीशु की देह में आकर हमारे पापों के लिए लहू बहाया। परमेश्वर खुद देह धारण होकर मनुष्य के शरीर में आए, यीशु के शरीर में आए और आकर हमारे लिए लहू बहाया, अपना स्वर्गीय प्रोविजन हमें दिया ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो। तो कोई भी मनुष्य के पास पापों को माफ करने का अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर के पुत्र के पास, यीशु के पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया और हमारे हमेशा के पापों को अपने लहू के द्वारा धो दिया है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता, देख मैं तेरा गुरु हूं, देख मैं तेरे पाप माफ करता हूं, मैं तेरे पाप सारे मैंने ले लिए अपने ऊपर। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के पास अधिकार है पापों को माफ करने का, पापों को धोने का, आपको शुद्ध करने का, साफ करने का, धर्मी बनाने का, पवित्र ठहराने का और सिद्ध बनाने का। क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं मिल सकती। क्योंकि वचन में लिखा है शरीर का प्राण तो लहू ही में है, क्योंकि लहू में शरीर का प्राण है। और यीशु ने अपना लहू, कीमती लहू, बहुमूल्य लहू बहाया ताकि हम हमेशा का जीवन पालें। और आज यीशु के इस नई वाचा के प्याले में से हम पीते हैं। यीशु ने इसीलिए अपना लहू बहाया ताकि हमें अपना लहू बहाना ना पड़े। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पहले प्रभु की देह में से खाते हैं और फिर प्रभु के इस प्याले में से पीते हैं जो हमारे लिए बहाया उन्होंने। हालेलुया। जब हम यीशु के प्याले में से पीते हैं और यीशु के देह में से खाते हैं तो हमारे शरीर में शैतान का जो भी काम है, कोई भी झूठ और धोखेबाजी वो शुरू अगर उसने की है, आमीन। हालेलुया। तो इस समय विश्वास करें कि जो भी सिम्टम थे वो सब चले गए हैं और पूरी रीति से चंगे हो गए हैं। जो भी कमजोरी के सिम्टम थे, जो भी शैतान का काम था, झूठ धोखेबाजी उसकी, वो सब परमेश्वर ने
यीशु के लहू के द्वारा धो दिया और वो सब बह गया आपके शरीर से, सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक आप पूरी रीति से वापस एकदम तरोताजा कर दिए गए हैं। आमेन, हालेलुया। चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। धन्यवाद यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, जय जय। धन्यवाद यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, जय जय। हालेलुया यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय, चंगा करने वाले की जय, वाले की जय, जय जय। हालेलुया यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय, जीवन देने वाले की जय, जय देने वाले की जय, जय जय। धन्यवाद यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय, मुक्ति देने वाले की जय, शांति देने वाले की जय, जय जय। हालेलुया यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय, प्रेम करने वाले की जय, छुटकारा देने वाले की जय, जय जय। हालेलुया यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय, धन्यवाद यीशु की जय। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारी जरूरत इस संसार से पूरी नहीं होती है, लोगों से पूरी नहीं होती है, हमारी हर आवश्यकता आपसे पूरी होती है। आप हमारी आपूर्ति हैं, आप हमारी संतुष्टि हैं, आप हमारी संपूर्णता हैं। इसीलिए चाहे हमारे खेत में फसल उगे ना उगे, चाहे हमारे बाग में अंगूर उगे ना उगे, हम हर समय आप में आनंदित रहेंगे। लोगों में हमारे सम्मान की जगह अपमान मिले, नाम की जगह बदनामी मिले, हमें परवाह नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि में हम अति सम्मानित हैं। आपकी दृष्टि में हम अति सम्मानित हैं। आप हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। हमारा सम्मान, हमारी आपूर्ति आपसे आती है। आप हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए काफी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप चाहते हैं हम अपना ध्यान आप पर केंद्रित रखें,
आपके प्रोविजन पर केंद्रित रखें। नकारात्मक सोच, नकारात्मक चीजों से अपना ध्यान हटाएं। आपने जो हमें दे दिया, हम उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि जितना हम आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं उतना अधिक और धन्यवादी होते हैं। जितना अधिक धन्यवादी होते हैं उतना अधिक आशीषों पर आशीषों को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। मैं अपने हर एक प्रियजन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा, नीचे नहीं है। घर के अंदर भी आशीषित है, घर के बाहर भी आशीषित है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपको। अपनी बुद्धि में चलाएंगे आप इन्हें, अपना फेवर देंगे आप इन्हें प्रभु। अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे, ताकि ये आपकी अपनी बुलाहट की आशा को पहचान सके। परमेश्वर अब ये आपसे बिलोंग करते हैं, आपकी संतान है, इसीलिए इनकी आपूर्ति आप करेंगे। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि अब आप इनके परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इनकी हर घटी को दूर करेंगे, हर आवश्यकता को पूरा करेंगे, और हर समय इनके पास आपके अनुग्रह से हर बात में, सब कुछ के लिए आपकी बहुतायत रहेगी। भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा आपके अनुग्रह से। धन्यवाद देती हूँ पिता। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित हो, और परमेश्वर आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। आपकी पहचान में और आपके अनुग्रह में ये बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ पिता। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे इन्हें और इनके अपनों को आप हमेशा छिपा कर रखेंगे। आपके स्वर्गदूत हर समय इनकी रक्षा और रखवाली करेंगे। आपका वायदा है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं आपको। सारी महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं। दिल की गहराइयों से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन को आपने सुना, और अगर आपको आज के वचन से आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आज सचमुच में आप धन्य महसूस करते हैं, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों के साथ भी इसे बांटें। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी, जिस भी मीडिया से आप शेयर कर सकते हैं आप जरूर शेयर करें। और यूट्यूब में भी जो हमारा चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, वहां भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर वहां भी आप सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी उसे शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें और अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखें। Amen. Thank you and love you.